हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, एनसीईआरटी, पत्रकारिता और काव्य शास्त्र की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखें। अगर क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करें भी। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता तो उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले भी। ठीक है। और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एनसीईआरटी की भी मिल जाएगी, ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो है उनकी भी मिल जाएगी। ठीक है, हिंदी साहित्य की भी मिल जाएगी। आप जाके चैनल पर विजिट जरूर से जरूर करें प्लेलिस्ट को। और साथ साथ में जो शॉर्ट वीडियो है उनको भी आप विजिट करें, क्योंकि उसमें भी मैंने काफी अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन करवा रखे हैं, हिंदी व्याकरण के भी और हिंदी साहित्य के भी। वो भी आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। करते हैं क्वेश्चन। 1550 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। पहले 1551 से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं भाई। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति किसकी है? रसखान की, सूरदास, मीरा या रहीम? तो असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, ये पंक्तियां मीराबाई की है। किसकी है भाई? मीराबाई की पंक्ति रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भाई जो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो रैदास जो है ये मीराबाई के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, प्रिया नीलकंठी किसका निबंध संग्रह है? ठीक है, जो प्रिया नीलकंठी है क्या भी एक निबंध संग्रह है? पूछा है किसका है? कुबेरनाथ रॉय का है, राम कुमार वर्मा का, उषा प्रेमवदा का या विद्या निवास मिश्र जी का है? तो प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ रॉय जी का निबंध संग्रह रहेगा। और जो कुबेरनाथ रॉय जी है इनके काफी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह भी है, जो काफी बार पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप पूछे गए भी हैं और जा भी सकते हैं, तो आप उनको नोट कर सकते हैं। तो रस आखेट इनका काफी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है, रस आखेट। ठीक है, गंध मादन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। निषाद बांसुरी, ठीक है, निषाद बांसुरी। विषाद योग, ये कुबेर नाथ राय के काफी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। और महाकवि की तर्जनी, ये भी काफी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है इनका। परण मुकुट, ठीक है, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, आप इनको ध्यान रखना है। और विद्या निवास मिश्र जी हैं, इनके भी काफी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है और निबंध भी है, जो पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। जैसे चितवन की छा, चितवन की छा, ठीक है, हल्दी दूब, अंगद की नीति, संचारणी। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण के निबंध रहेंगे विद्या निवास मिश्र के। अगला क्वेश्चन है, राहु सांस्कृत्यायन द्वारा रचित यात्रा के पन्ने रचना की विधा क्या है? ठीक है, यात्रा के पन्ने किसकी रचना है? राहुल सांस्कृत्यायन की। इसकी विधा पूछी है भाई, कौन सी है? निबंध है, संस्मरण है, आलोचना है या यात्रा साहित्य है? तो ये यात्रा साहित्य है भाई। तो यात्रा के पन्ने क्या है कि यात्रा साहित्य और राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा रचित है। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन जी ने काफी यात्रा साहित्य लिखे हैं। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। किन्नर देश में, तिब्बत में 1.25 वर्ष, चीन में क्या देखा, और घुमक्कड़ शास्त्र, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जाग रही, क्या भी बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस काव्य संग्रह से है? देखो हमें ये तो पता चल गया भाई ये पंक्ति किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति रहेगी। पूछा गया है किस काव्य से है। और जो आज अपनी क्लास है इसमें जो पंक्तियां हैं ये थोड़ी ज्यादा है, तो आप प्लीज कहीं पर नोट कर लेना। पेपर में घूम फिर के पूछी जाती है भाई पंक्तियां। ठीक है, तो आप नोट कर लेना कहीं पर।
तो प्रेम पथिक, झरना, लहर या कानन कुसुम। बीती विभारी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो ये पंक्ति, ठीक है, लहर से ली गई है। ठीक है, कौन से काव्य संग्रह से है? लहर काव्य संग्रह से है और ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं भाई, कौन सा रागे राघव का रिपोर्टाज है? तो इनमें से कौन सा रागे राघव का रिपोर्टाज रहेगा? लक्ष्मीपुरा, पलाट का मोर्चा, युद्ध यात्रा या तूफानों के बीच। तो जो तूफानों के बीच है ये रागे राघव जी का रिपोर्टाज है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो तूफानों के बीच है इसमें बंगाल का, जो बंगाल में जब अकाल पड़ा था उसका वर्णन है। ठीक है, बंगाल के अकाल का इसमें वर्णन है तूफानों के बीच रिपोर्टाज में, ये आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह जी का रिपोर्टाज है, शिवदान सिंह चौहान जी का। ठीक है, पलाट का मोर्चा शमशेर बहादुर जी का है। किसका है पलाट का मोर्चा? शमशेर बहादुर जी का रिपोर्टाज है। और युद्ध यात्रा ये धर्मवीर भारती का है। ठीक है, धर्मवीर भारती जी का रिपोर्टाज ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम का एक और नाम क्या है? तीसरी कसम किस विधा की है? कहानी विधा से है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम पूछा तीसरी कसम का, पंचलाइट, मारे गए गुलफाम या मृदंगिया या राजा निर्बसिया। तो तीसरी कसम का एक और नाम है मारे गए गुलफाम। कौन सा है? मारे गए गुलफाम। और ये काफी महत्वपूर्ण कहानी है और इस पे फिल्म भी बन चुकी है भाई। ठीक है, और भी इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी की, जो काफी बार पेपर में पूछी गई है। ठीक है, रसप्रिया, ठेस, लाल पान की बेगम, काफी महत्वपूर्ण कहानी है ये। ठीक है, पहलवान की ढोलक, ये तो हमारे चैप्टर में भी लगी हुई है एनसीईआरटी में, पहलवान की ढोलक। ठीक है, अकल और भैंस। ठीक है, अग्निखोर। ठीक है, और है इनकी आदिम रात्रि की महक, काफी महत्वपूर्ण कहानी है। आदिम रात्रि की महक काफी महत्वपूर्ण की कहानी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? प्रथम महाकाव्य पूछा भाई। ठीक है, तो कौन सा है? कामायनी, रामचरितमानस, पद्मावत या पृथ्वीराज रासो। जो पृथ्वीराज रासो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और 12वीं शताब्दी में ये रचित है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है पृथ्वीराज रासो के? चंद्रबरदाई जी। कौन है? चंद्रबरदाई जी रहेंगे। और रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम, तो हिंदी का प्रथम क्या कहा है? चंद्रबरदाई जी को महाकवि कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और महाकाव्य किसको कहा है? हिंदी का प्रथम रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को कहा है। ठीक है, कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना रहेगी। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रहेगी। पद्मावत किसकी है? जायसी जी की रहेगी। आपको ध्यान रखना है, जो पृथ्वीराज रासो है इसके चार संस्करण थे। कितने? 4 संस्करण थे भाई। ठीक है, पहला जो संस्करण है इसको बृहद संस्करण कहा जाता है, दूसरे को मध्यम संस्करण कहा जाता है, तीसरे को लघु संस्करण कहा जाता है और जो चौथा है उसको लघुत्तम संस्करण कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नफा की एक शाम किसकी नाट्य कृति है? ठीक है, नफा की एक शाम क्या है? ये नाट्य कृति है। पूछा गया है इसके लेखक कौन है? विषम सहानी है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री है, हबीब तनवीर है, ज्ञानेंद्र कोहली रहेंगे। तो नफा की एक शाम ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी की काफी महत्वपूर्ण नाट्य कृति रहेगी। ठीक है, ये भारत चीन, जो भारत और चीन संघर्ष था उस पर ये आधारित है, नफा की एक शाम भी। और इनके अन्य नाटक है जो काफी महत्वपूर्ण है, जो पेपर में अक्सर पूछे भी गए हैं। वतन की आबरू, वतन की आबरू, चिराग जल उठा, शुतुरमुर्ग,
अनुष्ठान, दंगा, इतवार जिंदाबाद, माटी जागीरे, ये इनकी काफी महत्वपूर्ण नाट्य कृतियां रहेगी। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया है? तो किसने दिया भाई हिंदी को पुरानी हिंदी नाम? देवकीनंदन खत्री ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, उदय शंकर भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो हिंदी को पुरानी हिंदी, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और अपभ्रंश की अंतिम अवस्था, ठीक है, जो अपभ्रंश की अंतिम अवस्था है, इसको भी अव्वट से हिंदी का उद्भव स्वीकार किया जाता है। और गुलेरी जी ने इसी अव्वट को पुरानी हिंदी कहा है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, सूफी साधना के 4 पड़ाव में शामिल नहीं है। ठीक है, तो भाई मैंने सूफी साधना के 4 पड़ाव आपको बताए थे, क्योंकि जो सीरीज चल रही है अपनी, इसमें ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, जो हम हिंदी साहित्य है जो हमारा आधुनिक काल तक, उसके सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, ये लगा लो 1600 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने वाले हैं, 2000 क्वेश्चन हमारे पास है भाई। ये 2000 क्वेश्चन के बाद हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे स्टेट वालों के लिए। ठीक है, जब तक आपका पेपर नहीं होता अपनी प्रैक्टिस ऐसे ही चलती रहेगी भाई। 1-2 क्लास मिस हो जाती है बीच में, क्योंकि भाई मेरी तबीयत खराब चल रही है, गले में मेरे को बहुत ज्यादा पेन है, इसलिए मैं आपको क्लास नहीं दे पाती हूँ। जब मेरे को थोड़ा रिलैक्स होता है तो मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवा देती हूँ भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सूफी साधना के 4 पड़ाव है, ठीक है, इसमें शामिल नहीं है वो हमें बताना है। मारिफत, हकीकत, सराफत या सरियत। तो जो सराफत है ये सूफी साधना के पड़ाव में शामिल नहीं है भाई। तो कौन कौन से है? सरियत, ठीक है, मारिफत, हकीकत, ठीक है, और तरीकत, ये 4 पड़ाव है सूफी साधना के। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन कब संभाला? तो काफी बार मैंने क्वेश्चन भी आपको करवाया, कब संभाला था? 1902, 1903, 1900 में या 1901 में? तो 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती जो पत्रिका है इनका संपादन संभाला था, और 1920 ईस्वी तक ये संपादक रहे थे भाई। ठीक है, और जो सरस्वती पत्रिका है इसका प्रकाशन भी इलाहाबाद से होता था। कहाँ से? इलाहाबाद से होता था। श्याम सुंदर दास के बाद, ठीक है, जब श्याम सुंदर दास से पहले संपादक, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, और उनके बाद कौन बने थे इसके संपादक? सरस्वती पत्रिका के पुदमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, फिर उसके बाद देवीदत्त शुक्ल, ठीक है, फिर श्रीनाथ सिंह, फिर श्री नारायण चतुर्वेदी इसके संपादक हुए भाई। अगला क्वेश्चन है, अधर मधुरता कठिनता कूज तीक्ष्णता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। तो ये पंक्ति किसकी है? मैंने कहा था ना आज की क्लास में हमें पंक्तियां जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये किसकी है? चिंतामणि, बेनी परवीन, भिखारी दास या जसवंत सिंह। तो ये पंक्तियां हैं, ये दोहा है, ये भिखारी दास जी का रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये काव्य रसिक को प्रभावित, सॉरी, जो काव्य रसिक है इसको परिभाषित किया था। ठीक है, भिखारी दास ने। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध संग्रह है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस विधा से? निबंध संग्रह से पूछा गया। किसके लेखक कौन है? कुबेरनाथ रॉय, श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र या रामविलास शर्मा? मैंने अभी पीछे बताया है कौन है, विद्यानिवास मिश्र जी रहेंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा, तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र जी के काफी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है भाई। ठीक है, और निबंध भी इनके काफी महत्वपूर्ण, काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे परंपरा बंधन नहीं, कंटीले तारों के आर पार, भ्रमानंद के पत्र, अंगद की नीति, काफी महत्वपूर्ण इनका निबंध है अंगद की नीति। तमाल के झरोके से भी इनका काफी महत्वपूर्ण निबंध है भाई। अगला क्वेश्चन है, विरह प्रधान रासो काव्य कौन सा है? ठीक है, रासो काव्य बताना हमें जो विरह प्रधान है। परमार रासो, बिशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो या हम्मीर रासो? तो जो बीसल देव रासो है, ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? एक विरह काव्य है। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? नरपति नाल।
नाल है, ठीक है, नरपति नाल थे और 12वीं शताब्दी में का ये रचित है भाई, ठीक है। और इसके अंदर क्या कुछ था, काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो भाई इसमें जो परमार नरेश, ठीक है, भोज की पुत्री थी, क्या नाम था उसका, राजमती, और बीसल देव की कथा इसका इसमें वर्णन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो परमाल रासो है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो है या हमीर रासो है, ये क्या है, वीर गाथात्मक रासो है भाई, ये विरह रासो, विरह प्रधान रासो काव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है, इनमें से जो मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है वो हमें बताना है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, शिवदास सिंह चौहान तो है भाई, रामविलास शर्मा भी, अमृत राय भी रहेंगे। तो जो डॉक्टर विजेंद्र स्नातक है ये मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और विजेंद्र स्नातक ने कुल 26 पुस्तकों की रचना की है, ठीक है, कितनी, 26 पुस्तकों की रचना की है। और जो विजेंद्र स्नातक है इनकी ख्याति राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य नामक ग्रंथ से भी जुड़ी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, क्या नाम बताया मैंने उसका, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य, ठीक है। और ये इनका शोध प्रबंध है, ठीक है, शोध प्रबंध ये रहेगा इनका, यानी शोध ग्रंथ है इनका। अगला क्वेश्चन है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये है किस नाटक की पंक्ति है भाई, किस नाटक की पंक्ति है ये पूछा गया और काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी या अजातशत्रु, तो ये स्कंदगुप्त की पंक्ति रहेगी। और किसका कथन है, तो ये स्कंदगुप्त जी का ही कथन रहेगा। और जो स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामी है, इनके कथन काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। तो प्लीज आप एक बार बुक में से रिकॉल जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, जिनेंद्र का प्रथम कहानी संग्रह है, जिनेंद्र जो है इनका प्रथम कहानी संग्रह पूछा है कौन सा। और इनका जो कहानी संग्रह ये काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं जिनेंद्र जी के कहानी संग्रह, कभी भाई क्रम में लगाने, कभी मिलान में, तो पूछे जाते हैं काफी बार, ठीक है। कभी इनका प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है। तो प्लीज आप जिनेंद्र के जो कहानी संग्रह इनको अच्छी प्रकार से याद करना। तो ध्रुव यात्रा, पाजेब, फांसी या एक रात, जो फांसी है ये जिनेंद्र का प्रथम कहानी संग्रह है, क्या है, प्रथम कहानी संग्रह है जिनेंद्र जी का फांसी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भी जिनेंद्र जी की काफी महत्वपूर्ण कहानी है, कहानी संग्रह है, ठीक है, आप याद रखना, मैं आपको बता रही हूँ, कहीं पे आप नोट कर सकते हैं। वातायन, ठीक है, 1930 में इसका प्रकाशन हुआ था, भी प्रकाशन पूछे जाते इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। वातायन, नीलम देश की राजकन्या, 1933, और कर्म से है ये एक रात, 1934, दो चिड़िया, 1935, पाजेब 1942 और जय संधि 1949। तो ये काफी महत्वपूर्ण जिनेंद्र जी के कहानी संग्रह रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भी बिहारी जी की पंक्तियां रहेंगी। इसने पूछा बिहारी ने किसका वर्णन किया है, तो गोरी गदकारी परे हसंत कपलुनी गाढ़, ठीक है, कपलुनी गाढ़, कैसी लस्ती गवारी यह सुन किरवा की आड़। तो इन पंक्तियों में बिहारी ने किसका वर्णन किया है, तो नायक का सौंदर्य वर्णन, नायिका की मूर्खता का, या विरह व्यथा का, या नायिका का सौंदर्य वर्णन। तो नायिका का सौंदर्य वर्णन बिहारी ने इसमें किया है। बिहारी दास जी की काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, नैन बाक सरी पूज न कोई मानस रोदक उथलही दो, राते केवल करही अली भवा गुमही माही चाहिए अपसवा। तो ये पंक्तियां किसकी है, तो किसकी है, गगनानंद, जायसी, बिहारी या तुलसीदास। तो ये पंक्तियां भाई जायसी जी की रहेगी। और कहाँ से ली गई है, इनका जो महाकाव्य है पद्मावत, वहां की ये पंक्तियां है भाई, ठीक है, पद्मावत से ये पंक्तियां ली गई है। और जो जायसी जिनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है, पद्मावत, अखरावट,
आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, चित्ररेखा भी ध्यान रखना, और कन्हावत। ये जायसी जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो अक्सर घुमा फिरा के पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहसी लखनऊ बोले मृद बाणी, अहो मुनुसिर महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो। यह किस के बीच संवाद है? तो ये किस के बीच संवाद है, और ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी लगा हुआ है भाई। तो तुलसी परशुराम संवाद, भरत लक्ष्मण संवाद, या परशुराम लक्ष्मण संवाद, या राम लक्ष्मण। तो अभी परशुराम और लक्ष्मण संवाद से ये पंक्तियां ली गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पंक्तियां जो रामचरितमानस है उसके बाल कांड से ली गई है, और ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी लगी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अध पुरुष जयति अध नारी, आध धवल तन आधा गोरा, आध सहज कुछ आधा कटोरा। तो ये भी पंक्तियां मैं कह रही हूँ भाई, आज की क्लास में आपको पंक्तियां काफी देखने को मिल रही हैं। तो ये पंक्तियां कहाँ से आई है, ली गई है? विद्यापति की पदावली से, नागमती वियोग से, कवितावली से, या पृथ्वीराज रासो से? तो ये पंक्तियां विद्यापति जी की पदावली से ली गई है। ये आंसर बिल्कुल सही है अपना। अगला क्वेश्चन रहेगा, कौन जो है रीतिबद्ध काव्य धारा का कवि नहीं है? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं है मतीराम, केशव, आलम या गवाल? तो मतीराम, केशव, गवाल तो है, लेकिन आलम नहीं है भाई। ठीक है, जो आलम है ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है, आलम ठाकुर बोधा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल चंद गवाल बिजबाड़ भाषा, दूही नहीं लग गई दुजन हासा। ये काव्य पंक्तियां किसकी रहेगी? तो ये काव्य पंक्तियां किसकी है? नरपति नाहल की है, विद्यापति की है, या मधुकर कवि की है, स्वयंभू की है? तो ये पंक्तियां विद्यापति जी की रहेगी, और विद्यापति की जो कीर्तिलता रचना है उससे ये पंक्तियां ली गई है। विद्यापति को भाई मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मधुर रागवन विषव सुलाती, सौरभ बन कन कन बस जाती। ये पंक्तियां किस कवि की है? तो ये पंक्तियां किस कवि की है? महादेव वर्मा, अज्ञे, भुवनेश्वर, या मुक्ति बोध? तो ये पंक्तियां महादेव वर्मा जी की रहेगी। और ये पंक्तियां ली कहां से गई है? तो उनका जो काव्य संग्रह है नीरजा, उनसे ये पंक्तियां ली गई है भाई। काफी महत्वपूर्ण है ये कविता संग्रह इनका। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदास किसके शिष्य थे? जो कृष्णदास है किसके शिष्य थे? भी मैंने काफी बार आपको बता दिया है। अष्टाप के 8 कवियों के बारे में बता दिया। अष्टाप की स्थापना 1565 में हुई थी। किसने की थी? विठलनाथ ने की थी। ठीक है, 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर उन्होंने अष्टाप की स्थापना की थी। ठीक है, जो वल्लभाचार्य की शिष्य भी, ये भी मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, वल्लभाचार्य की शिष्य कौन कौन से? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये वल्लभाचार्य के है। और जो विठलनाथ है इनके शिष्य कौन कौन से थे? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्बुदास और नंददास। तो पूछा गया जो कृष्णदास है किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के, छीत स्वामी के, चतुर्बुदास के, गोविंद स्वामी, सॉरी भाई, वल्लभाचार्य के शिष्य छीत स्वामी, चतुर्बुदास या गोविंद स्वामी। तो जो कृष्णदास है ये वल्लभाचार्य के शिष्य रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्बुदास, ठीक है, और नंददास, ये विठलनाथ के शिष्य रहेंगे भाई। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास के जो 25 क्वेश्चन है ये कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट भी आप जरूर करें भी। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें भाई, क्योंकि आपको क्लास हर रोज मिल जाती है। तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर
करें और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।